क्या बंधन है? अभी भी बंधन में हूँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा संभव हो नहीं सकता कि जिसको आत्मज्ञान हो गया हो वो ये समझे कि मैं बंधन में हूँ। या तो आत्मज्ञान नहीं हुआ है, किसी और ज्ञान को ही आपने आत्मज्ञान माना है, या फिर मुक्ति का अर्थ समझा नहीं है। चित्त बंधा हुआ है वासनाओं से। चित्त का अर्थ ही है स्मृति, और स्मृति का अर्थ है कि उसमें कुछ संस्कार होंगे, कुछ न कुछ होगा। उन संस्कारों में से वृत्ति के रूप में सारी वासनाएं प्रकट होती रहती हैं, उनसे शरीर चलता है। इसी को हम जीवन कहते हैं। वासना नहीं होगी तो सुबह उठ भी नहीं पाएंगे, वासना नहीं होगी तो आंख भी नहीं खुलेगी। इस सारी प्रक्रिया से जो बंधा है वो है मनो शरीर यंत्र। आत्मज्ञान आपका क्या कहता है कि ये सारी प्रक्रिया मैं हूं या इन प्रक्रियाओं का दृष्टा मैं हूं? एक शब्द में आप बता सकते हैं। मैं कहना किसको पसंद करेंगे? चित्त को, स्मृति को, वृत्तियों को, उनके खेल को, वासनाओं को, शरीर को? यही आत्मज्ञान है कि मैं कोई अनुभव नहीं हूं। जिनमें वासनाएं भी आ जाती हैं, वासनाएं भी तो अनुभव है। ऐसा कौन है यहाँ जो वासनाओं को मैं कहेगा? कौन बंधा है वासनाओं से? कौन है जो कहेगा कि मैं वासनाओं से बंधा हूं, देखिए मुझे तो वासनाएं चलाती हैं? वही कहेगा जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। आप कहते हैं कि मैं ये सब नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं, तो आत्मज्ञान हुआ है, और इसका अर्थ है कि ये भ्रम है आपको कि मैं मुक्त नहीं हूं। ये रचनाएं तो मुक्त नहीं हो सकती, वो रचनाएं बंधी रहेगी। वो बंधी ना रहे तो वो रचनाएं नहीं रहेंगी। ऐसे कैसे संभव है कि एक रचना पूरी तरह मुक्त हो और फिर भी रचना हो? उसमें कुछ न कुछ तो नियम होंगे, कुछ न कुछ तो बंधन होंगे, उसके बाद ही वो रचना होगी, कोई न कोई प्रक्रिया चलेगी। स्मृति भी ऐसे ही रचना है जिसमें ये सब चल रहा है। वो जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, उसके बिना कोई जीवन नहीं होगा। इस जीवन के कारण ही अस्तित्व को एक अवसर मिलता है स्वयं को जानने का, स्वयं को देख लेने का। इन्हीं वासनाओं के कारण, इसी स्मृति के कारण बुद्धि उपजती है, और बुद्धि के कारण ज्ञान आता है। कई तरह का ज्ञान है, उसमें से सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। ये अस्तित्व का स्वयं को जानना है बस। और ये सब इसलिए संभव है क्योंकि ये रचनाएं हैं, ये शरीर है, ये कारण शरीर है, ये यंत्र है, ये स्मृति है, इसलिए ये सब संभव हुआ। ये माया है, इसलिए माया के अतिरिक्त क्या है वो ज्ञान संभव हुआ, नहीं तो नहीं था। नहीं तो शून्यता है, फिर नहीं तो न जानने वाला न समझने वाला, माया भी नहीं है। फिर ज्ञान मार्ग के लिए दृष्टा और दृश्य का भेद बहुत आवश्यक है। आत्मज्ञान होने के बाद भी बुद्धि फिसलती है, दृश्य में और दृष्टा में भेद नहीं कर पाती। बहुत बार होता है, इच्छा नहीं होती तो कर्म भी नहीं होता। दृष्टा हमेशा खाली होता है और चित्त हमेशा भरा होता है, और इसको बदला नहीं जा सकता। इन दोनों स्थितियों को बदला नहीं जा सकता। दृष्टा में कुछ भरा नहीं जा सकता और चित्त को खाली नहीं किया जा सकता। ये अटल है, जो कि सभी देख पा रहे होंगे ये बात। और यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभावित होता हूं, तो वो प्रभाव कैसा है? वासनाओं का एक ही प्रभाव पड़ता है, वो है वासनाओं से विचार उठते हैं, भावनाएं उठती हैं और कर्म होता है। ये प्रभाव किस पर पड़ता है? मनो शरीर यंत्र पर प्रभाव पड़ता है। वासना का वही काम है। देखिए, वासना नहीं होती तो यंत्र मर जाता। जैसे कि मैंने कहा, आंख ही हमारी वासनाओं की वजह से खुलती है सुबह, नहीं तो नहीं चलेगा, ये कुछ भी नहीं चलेगा। ये माया का खेल नहीं होगा तो ये वासनाएं भी माया को ही प्रभावित करती, माया में ही उठती है। दृष्टा क्योंकि परिवर्तनीय है, उस पर प्रभाव नहीं हो सकता। कुछ न कुछ परिवर्तन होना दृष्टा में आवश्यक है, तभी हम कहेंगे वो प्रभावित हुआ है। अब मुझे बताइए, वासनाओं के होने के कारण दृष्टा में क्या परिवर्तन आता है, यानी कि क्या प्रभाव आता है, दिखाई देता है आपको दृष्टा में? आप देखकर बता सकते हैं, ये आपका अपरोक्ष अनुभव है। दृष्टा पर प्रभाव नहीं पड़ता। वासनाओं से क्या दृष्टा पहले से अप्रभावित नहीं है? वासनाओं से पूरी तरह से भिन्न नहीं है पहले से? अब मन में ये शंका आ गई है कहीं से कि मैं प्रभावित होता हूं, मेरी वासना है, मैं नहीं देख पाता। ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? ये कौन सा मैं है? ये अहम भाव है। यदि ये भाव है कि मैं दृष्टा हूं, तो फिर क्या प्रभाव, फिर क्या वासना, फिर क्या बहना? यहां ठीक उल्टा है, चेतना चली गई है। जो अज्ञान में कहा जा रहा था, देखिए पूरा ठीक उल्टा हो गया उसका। इसी को हम माया कहते हैं। माया के प्रभाव से ठीक उल्टा हो जाता है। विष है माया। जैसे ही माया का विष चलता है चित्त में, व्यक्ति ठीक उल्टा सोचता है, जो सत्य है उस ठीक उल्टा सोचता है।
हर बार ऐसा ही दिखता हूं मैं, हर बार ऐसा ही होता है। जैसे ही ये माया की वृत्ति चलती है, जिसको हम चित्त वृत्ति भी कहते हैं, ज्ञान की जगह अज्ञान ले लेता है। अज्ञान जो है ज्ञान का ठीक उल्टा होता है, 180 डिग्री उल्टा। ये इसको चेतना का अभाव कहेंगे, चेतना नहीं कहेंगे। और ये जो मैं है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अलग नहीं हूं, ये अहंकार है। एक विशेष प्रकार की वृत्ति है चित्त में जिसको अहंकार कहते हैं। और जो अपने सिर पर ये सब लेता है, ये विचार है बस। अहंकार का अर्थ है कि विचार है जिसमें तादात्म्य होता है, ममत्व का भाव आता है, जिसको हम कहते हैं ममता। ममता अर्थात मेरे होने का भाव, मेरा मेरा मेरा। ये सारी प्रक्रिया चल रही है और इसका मैं दृष्टा हूं। ये सही स्थिति है, ये ज्ञान की स्थिति है, ये चेतना की स्थिति है। इसमें चित्त बह जाता है, इसमें चित्त लिप्त हो जाता है। थोड़ी देर के लिए चेतना लुप्त हो जाती है, वो आत्मज्ञान भुला दिया जाता है। इन वासनाओं के प्रभाव से, इस माया के प्रभाव से, इस विष के प्रभाव से। अब ऐसे में साधक का क्या काम है? साधक भी कौन है यहाँ पर? चित्त ही तो साधक है, ये अहंकार ही तो साधक भी है। तो हम कहते हैं कि स्मरण कर लें, जो भी ज्ञान हुआ है आपको, आत्मज्ञान जो भी हुआ है, आप में देखने की काबिलियत आ गई है, आप में देखने की योग्यता आ गई है, आपने दृष्टा को पहचाना है, लेकिन उसमें स्थापित नहीं हुए हैं अभी तक। वहां पर उस चित्त में चेतना की स्थापना नहीं हुई है अभी तक, शुद्धि नहीं हुई है चेतना की। इसलिए बार बार वो स्मृति चली जाती है, स्मरण चला जाता है कि मैं क्या हूं, और बार बार अहंकार आ जाता है। इसका एक ही इलाज है, जब भी आपका स्मरण आ जाए उसमें रहने का प्रयास कीजिए, उस स्मरण में, उस ज्ञान में रहने का प्रयास कीजिए, उसको जाने मत दीजिए, उसे संकल्प धारण कीजिए कि ये चला न जाए, ये अवस्था, ज्ञान की अवस्था चली न जाए, उसकी रक्षा कीजिए उस अवस्था की। और आपको ये तीनों स्थितियों में करना है, तीनों अवस्थाओं में, जागृति, स्वप्न और निद्रा, 24 घंटे। ये हम लक्ष्य दे देते हैं साधक को कि भाई आत्मज्ञान हो गया, अब उसको संभाल के रखो, ऐसा करते रहो। और बीच बीच में वो जाएगी। क्यों? क्योंकि नया नया है। देखिए, कुछ भी नया हम करने जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत व्यक्ति गिरता है, शुरू में थोड़ी बहुत विफलता आती है। आप सभी का यह अनुभव होगा, कुछ भी नया सीखने जाए इसमें कठिनाई आती है शुरू शुरू में। कोई भी कला हो, कोई भी योग्यता हो, एक दो बार तो विफल होते ही हैं। और क्योंकि ये सूक्ष्म योग्यता है, मतलब शरीर से करके नहीं होगा, प्रयास करके नहीं होगा। जो बोलना चाहे बोल ले, बोल के नहीं होगा। जो सोचना चाहे सोच ले, सोच के भी नहीं होगा। ये सूक्ष्म प्रयास है, प्रयासहीनता है यहाँ पर। जितना प्रयास करेंगे उतना माया घसीट लेगी, इस बात की गारंटी है। जो चेतना में आना चाहते हैं, प्रयास व्यास छोड़ दें। कौन सा मंत्र पढ़ लूं मैं चेतना में आ जाऊं, कौन सी माला जप लूं, ये सब ज्ञान मार्ग में नहीं होता। बुद्धि को इतना तेज कर लीजिए, अपना जो ध्यान है इतना तेज कर लीजिए कि जैसे ही फिसले तुरंत स्मरण आ जाए कि मैं यहाँ पे चेतना छोड़ चुका हूँ। वासना ये करवा रही, वासना वो करवा रही, ये दुख हो रहा है, वो दुख हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ध्यान इतना तेज हो कि ये सारी अवस्थाएं दिख जाए तुरंत होते हुए, जो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को दिख जाएगी। 2-3 सेकंड भी नहीं लगते हो देखने के लिए। अब मन में विचार नहीं आएगा कि मैं फंसा हूं इसमें, इस जीवन में, मैं माया में फंसा हूं, ये विचार नहीं आएगा, अज्ञान नहीं आएगा अब मन में। फिर लोग कहेंगे फिर मैं करूं क्या? अब जैसे आपने ऐसा पूछा मैं करूं क्या, इसका मतलब चेतना फिर चली गई, क्योंकि कर्ता भाव आ गया। बहुत से लोग पूछते हैं चेतना में रहूंगा तो मैं कर्म कैसे करूंगा? आप कर्म नहीं करते हैं, चेतना में हो तो भी कर्म नहीं करते, नहीं हो तो भी नहीं करते। इतना जान लेना है, जो कर्म है वो अपने आप होता है। चेतना का अर्थ कर्महीनता नहीं है, चेतना का अर्थ प्रकाशित कर्म है। फिर से दोहरा देता हूं मैं, बहुत जरूरी बात है। चेतना का अर्थ कर्महीनता नहीं है, चेतना का अर्थ प्रकाशित कर्म है। वही कर्म करने हैं आपको जो रोज होते हैं, आपको अर्थात इस मनुष्य शरीर को वही करना है जो रोज करता है। अब उसको प्रकाश में करना है। प्रकाश में होने के कारण जो अशुद्धियां हैं वो प्रकाशित हो जाएंगी, और अशुद्धि के कारण होने वाले कर्म रुक जाएंगे। ये चमत्कार है। कर्म शुद्धि होने के कारण दुख का अंत होगा, दुख से मुक्ति होगी, और किसी प्रकार की मुक्ति नहीं होगी, और कोई मुक्ति संभव नहीं है। अज्ञान से मुक्ति ही मुक्ति है, और अज्ञान के नाश का फल आता है। वो फल है सुख, शांति, समृद्धि, और ये सभी का अनुभव है।
और ज्ञान मार्ग में हम फल के लिए कुछ नहीं करते, हम ज्ञान के लिए करते हैं। देखिए ज्ञान सर्वोपरि है, यहाँ पे फल ना भी आए तो भी हमें चिंता नहीं है उसकी, क्योंकि वो तो माया का भाग है। फल कर्म भी माया में होंगे, फल भी माया में आएंगे। अच्छे कर्म होंगे तो कुछ अच्छे फल आएंगे, इस जीव को सुख मिलेगा। क्योंकि सुख किसको मिलता है? वो भी जीव को मिलता है। दृष्टा को सुख नहीं मिलता, दृष्टा परम आनंद है, उसको सुख नहीं चाहिए। वो तो मतलब ऐसा ही हो गया, सूरज को रोशनी की क्या आवश्यकता है, दृष्टा को सुख की क्या आवश्यकता है, वो परम आनंद पहले से। जो आनंद है दृष्टा का, अनुभवकर्ता का, वो जीव में प्रतिबिंबित होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्र में प्रतिबिंबित होता है। चित्त की उपमा चंद्र से की गई है और अनुभवकर्ता की उपमा सूर्य से की गई है। इस बारे में हजारों श्लोक मिलेंगे आपको शास्त्रों में। बड़ी रोचक बातें हैं जो हम ज्ञान मार्ग के अलावा करते हैं। जैसे शिव मार्ग में शिव के मस्तक पे चंद्र दिखाया गया है, सांकेतिक रूप क्या है उसका। जितना आप उसमें ध्यान देंगे उस मूर्ति में, उतना ज्ञान आपको मिलेगा। क्या है वो? शिव के सिर पर चांद दिखाया गया है। चित्त है, लेकिन ऐसा वैसा चित्त नहीं, प्रकाशित चित्त, चेतना युक्त चित्त, वो दिखाया गया है शिव के सिर पे। किससे प्रकाशित है चांद? किससे प्रकाशित है वो? सूर्य से सूर्य का अर्थ है दृष्टा, अनुभवकर्ता, आत्मन। सूर्य को नहीं दिखाया गया, उसका भी कारण है। आप देखिए दूसरे देवताओं को देखिए, उनके पीछे सूर्य होता है। जैसे बुद्ध के पीछे बड़ा सूर्य दिखाते चमकता हो, क्या है वो? महात्मा के पीछे जो है बड़ा सूर्य दिखाया जाता है। हमारे देश में नहीं, सभी जगह संसार में सभी देशों में हर काल में ऐसा हुआ है। जो भी थोड़ी प्रगति कर गया उसके पीछे सूर्य आ गया। शिव के पीछे भी होता है, आजकल लोगों ने बनाना शुरू किया होगा, लेकिन चंद्र शुरू से है, इसीलिए शिव का नाम पड़ा है चंद्रशेखर। बहुत से लोगों का नाम है, और मजे की बात यह है कि जिनका ये नाम है उनको पता नहीं है वो क्या है उन्होंने अपना नाम रख लिया है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता वो शिव का नाम है। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मालूम नहीं है उनको जिस ज्ञानी के चेतना जागृत हो गई है, जहां पर जिस योगी की चेतना जागृत हो गई, वो चंद्रशेखर कहलाने का हकदार है, और कोई नहीं, वो शिव है। उसी की परिकल्पना इस रूप में की गई है। ऋग्वेद में आप देख लीजिए, सूर्य और चंद्र, अग्नि, ये आ ही जाते हैं, उनके लिए श्लोक लिखे गए हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि जब वो सूर्य कहते हैं उनका इशारा अनुभवकर्ता की ओर है, जब वो चंद्र कहते हैं उनका इशारा चेतना युक्त चित्त की तरफ है। चेतना का अर्थ होता है चित्त का ज्ञान, सचेत होना। हम कहते हैं ना, ध्यान रखो, ज्ञान में रहो। जिन्होंने ये भेद जान लिया सूर्य और चंद्र का, बहुत आगे निकल जाएगा। ऋग्वेद भी समझ जाएगा उस दिन वो, बिना पढ़े ऋग्वेद को। बहुत शास्त्रों में क्या ढूंढते हैं लोग पता नहीं, सब तो यहाँ है। आपने ये नाम सुना होगा हठ योग। ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र। इतना जानने के बाद वो सारा योग जान गए आप, फिर सारा हठ योग जान गए। अब किसको रुचि है प्राचीन विज्ञान में, किसको रुचि है प्राचीन ज्ञान में, ऐसा सब खोज सकते हैं आप। चारों वेद सीख जाएंगे आप, सारे उपनिषद सीख जाएंगे, सारी गीताएं सीख जाएंगे, सारे जो पौराणिक कथाएं हैं उनके पीछे क्या शिक्षा है सारा जान जाएंगे। एक दो कूट शब्द सीख लीजिए, चाबियां मैंने दे दी हैं आपको सारी